बहुत ही उसको खाने जब वो खाते हुए देखती है तो कहीं न कहीं वो बहुत सैटिस्फाइड व्यू में वो खाना खा रही होती है। शायद उसको ऐसा खाना कभी मिला ही नहीं था। इज़ इट गुड? द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय जेन थॉमसन। वो मिसेस थॉमसन के द्वारा वो पूछा जाता है कि क्या तुमको ये अच्छा लगा जो खाना मैंने दिया? देन आफ्टर सीइंग विद व्हाट कीन रियल इज द फूड वॉज टेकन, मतलब वो इसलिए ये क्वेश्चन पूछती हैं क्योंकि वो बहुत ही सेटिस्फाइड व्यू में उस खाने को खा रही होती है। द चाइल्ड पॉज्ड विद अ कप ऑफ टी इन हर हैंड। कहीं ना कहीं वो लड़की जो है रुक जाती है, वो उसके हाथों में वो कप है, एंड आंसर्ड विथ अ लुक ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट अवेक अ न्यू लाइफ ओल्ड ह्यूमन फीलिंग विच हैड बिन स्लम्बरिंग इन अ हार्ट फॉर अ हाफ स्कोर ऑफ ईयर्स। कहीं ना कहीं जब वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत ही फिटनेस के साथ, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन उस गर्ल के अंदर में आ चुका होता है। उसके जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो इसके हार्ट में जो है एक ट्रेमेंडस चेंज जो है, वो लव जो कई सदियों से, कई सालों से सोया हुआ था, वो लव जो है कहीं ना कहीं अब जाग जाता है। वी शॉल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर। हम लोग जो है 1 या 2 दिन इसको यहाँ पे रखेंगे। शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस। वो यहाँ अपने हस्बैंड को ये चीज़ बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, सो हम लोग इसको लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1-2 दिन की बात कहती है, फिर वो 1-2 दिन जो है वो मंथ्स में बदलता है, फिर ईयर्स में बदलता है। And answered in her husband's remark at breakfast on the next morning that he must step down to see the guardian of the poor about Maggie. वो यहाँ पे पहले ही बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, गार्डियन को इन्फॉर्म करूँगा, दैट मीन्स पुलिसमैन को इन्फॉर्म करूँगा। तब ब्रेकफास्ट टेबल पे ये सारी बातें हो रही होती हैं। तो वो यहाँ पे रिप्लाई करती है कि नहीं, हम इसको 1-2 दिन नहीं रख सकते हैं क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शी विल बी सो मच इन योर वे, सेड जॉय। जॉय बोलता है तुम्हारे लिए ये परेशानी क्रिएट करेगी। आई शैल नॉट माइंड दैट फॉर अ डे और टू, पुअर थिंग। मतलब 1-2 दिन किसी को रख लेना, किसी मजबूर व्यक्ति को जो डिसेबल्ड है, तो ये बुरी चीज़ है, यानी हम लोग रख सकते हैं इसको। जॉय डिड नॉट सी द गार्डियन ऑफ द पुअर ऑन दैट डे। उस दिन भी वो नहीं जाता है देखने के लिए। ऑन द नेक्स्ट नॉर ऑन द डे फॉलोइंग। दिन प्रतिदिन बीतते हैं लेकिन वो किसी गार्डियन के पास नहीं जाता है। इनफैक्ट ही नेवर सॉ देम at all the Maggie's account, for in less than a week Joy Thompson would as soon leave thoughts of taking her up aboard in the almshouse as sending Maggie there. वहाँ पे जो है अब ये भेजने का विचार किसी के मन में अब नहीं आता है। मैगी हमेशा के लिए शायद उनके पास रह जाती है, और उसी की वजह से एक ट्रिमेंडस चेंज जो है, एक एनोइंग और काफ़ी क्रूएल जो वुमेन रहती है उसके अंदर में मदरली फीलिंग जो होती है वो क्रीप कर गई होती है। व्हाट लाइट एंड ब्लेसिंग डिड दैट सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड ब्रिंग टू द होम ऑफ जॉय थॉमसन। वो सिक और डिसेबल्ड चाइल्ड होने के बावजूद जो है जॉय थॉमसन के मन में बहुत सारा लव, बहुत सारा पिटीनेस वो लेके आती है। द पुअर विल राइट एंड इट हैड डार्क एंड कोल्ड एंड मिजरेबल देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पे डार्क और मिजरेबल कंडीशन बताया गया है एक लाइफ के बारे में, जहाँ पे लव नहीं है, जहाँ पे किसी के प्रति अफेक्शन नहीं है, केयरिंग की भावना नहीं है। कहीं ना कहीं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में ही इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है कि एक जो काफ़ी एवल पर्सनालिटी की जो औरत जो है उसके अंदर में मदरली फीलिंग, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि माँ के जैसा लव आ जाना। तो माँ के अंदर में जो अपने बच्चे के प्रति लव होता है वैसा लव उसके अंदर में आ जाता है। एंड बिकम सोर इरिटेबल, इल टेम्पर्ड एंड सेल्फ एफिलिएटेड इन डिसोलेशन ऑफ अर वुमेन्स नेचर। जो लंबे समय से एक वुमेन के नेचर से दूर थी, कहीं ना कहीं जो काफ़ी इल टेम्पर्ड थी, दूसरे चूंकि अपने पास उसके पास कोई बच्चा था नहीं, लेकिन इस मैगी ने कहीं ना कहीं ट्रेमेंडस चेंज लेके आया उसकी लाइफ में। एंड नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड look ever to her in love, patience and gratitude was an honey to her soul, and she carried her in the heart as well as in her arms. इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज आया था कि अब जो है ना उसके हार्ट में तो वो थी ही, और जैसे जॉय थॉमसन अपने हाथों में उसको उठाया था, ठीक उसी प्रकार से उसकी जो वाइफ रहती है वो भी उसको अपने हार्ट के पास उस प्रीशियस बर्डन को, द वर्ड प्रीशियस बर्डन इज यूज हेयर, प्रीशियस बर्डन, प्रीशियस वो लाइफ था इसलिए वो प्रीशियस थी। कहीं ना कहीं उसने चेंज लाया था इसलिए वो प्रीशियस थी, लेकिन बर्डन इसलिए लिखा गया क्योंकि वो एक सिक और डिसेबल्ड और बेड रिडन चाइल्ड थी। एज फॉर जॉय थॉमसन देयर वॉज नॉट अ मैन इन ऑल नेबर हु ड्रैंक डेली ऑफ अ मोर प्रीशियस वाइन ऑफ लाइफ देन ही। उसने जितना उस अपने लाइफ को एंजॉय किया,
ह्यूमैनिटी को शो करके, किसी की हेल्प करके, वो हर वाइन से अच्छा था। मतलब हर सेलिब्रेशन जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उससे ज़्यादा, उसके नेबर्स जो सेलिब्रेशन कर रहे थे उससे ज़्यादा उसने सेलिब्रेट किया था लाइफ को। रियल सेलिब्रेशन जिसको बोला जाता है वो उसने किया। एंड an angel had just come into his house। एक एंजल, एक ऐसा क्रिएचर जो कहीं ना कहीं एक ट्रिमेंडस चेंज लेके आया जोए थॉमसन के लाइफ में, डिस्गाइज्ड एज सिक। एक एंजल जो है वो डिस्गाइज थी, अटायर्ड थी, सिक, हेल्पलेस और मिजरेबल चाइल्ड के तौर पे, एंड फील ऑल द ड्रेरी चैम्बर विथ द सनसाइन ऑफ लव। कहीं ना कहीं उस अंधेरे पड़े घर को कहीं ना कहीं लव से पूरी तरह से, लव के सनसाइन से पूरी तरह से भर दिया। यहाँ पे घर बोल सकते हैं, यहाँ पे हार्ट बोल सकते हैं, जो पूरी तरह से ढेरी था, जो बहुत ज़्यादा डार्क था, उसको उसने पूरी तरह से सनलाइट से भर दिया था। और वो जिस प्रकार से अंधेरे कमरे में अगर रोशनी आती है तो वो अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हेट्रेड की फीलिंग थी, जो केयरलेसनेस की फीलिंग थी उसके अंदर में, जो इवल थॉट्स थे उस वुमेन के अंदर में, उस सिक डिजेबल्ड चाइल्ड ने पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। उसके जगह पे वो एक सेंटली वुमेन में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर में मदरली लव आ गया और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गई। तो यहाँ पे ये गर्ल जो है सिक होने के बावजूद उसने जो चेंज लाया, जो एक ट्रेमेंडस चेंज लेके आया उस जोए थॉमसन की वाइफ के अंदर, इस वजह से वो एक एंजल का वर्क की। ओके, the chapter has been completed. Okay, we have completed up to the third term syllabus of short story poem. We will try to cover MOV in our next videos, that is Merchant of Venice. Okay, thank you for watching.